हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछते हैं मेरे को एंड पेरेंट्स भी कि क्या एसीसीए के कोर्स के बेसिस पे हम हमारी पूरी जिंदगी बिता पाएंगे। मतलब कैसा होता है कि डाउट होता है कि मतलब सर क्या ये कोर्स हमको हमारे अगले 10 15 20 सालों में बढ़िया पैकेज दिला पाएगा। ये डाउट है एंड पीपल आस्क कि सर सिर्फ एसीसीए के बेसिस पे जॉब मिलेगी या एसीसीए के साथ में या बाद में भी कुछ करना पड़ेगा। तो काफी सारा डिस्कशन इसके आजू बाजू में चलता रहता है इसलिए हम आज ये वीडियो लेके आए हैं व्हाट आफ्टर एसी। स्पेसिफिकली मैं थोड़ा जनरल डिस्कशन सबसे पहले करना चाहता हूं व्हाट आफ्टर एसीसीए के बारे में। अगर आप अभी रिसेंटली एसीसीए बन चुके हो तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एसीसीए परस्यू कर रहे हो तो भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अबाउट योर लॉन्ग टर्म करियर। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म करियर की तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो 5 6 8 10 लाख का सैलरी पैकेज का। आई एम टॉकिंग अबाउट योर 50 60 70 लाख पैकेज दैट यू विल बी रिसीविंग आफ्टर 5 10 years। सर क्या करना पड़ेगा नाउ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लेरिफाई दैट एसीसीए इंडिपेंडेंटली इकलौती डिग्री भी आपको वो 50 60 70 लाख के पैकेज तक पहुंचा सकती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोई डाउट ही नहीं। सर क्या एसीसीए इंडिया में जॉब सेम तरीके से ले पाएगा? हाँ ले पाएगा। मैं आपको एसीसीए इंडिया का ही पैकेज बता रहा हूं कि आज से जब आप एसीसीए बने हुए, भले आज से आपकी शुरुआत कम पैकेज से हो रही है बट यू कैन अर्न 50 60 70 lakhs। तो लेट्स बैक टू द पॉइंट सर। तो एसीसीए सेल्फ सफिशिएंट भी है और आप सिर्फ एसीसीए के बेस पे करियर बनाना चाहते हो, यू आर गुड टू गो। बट लेट मी टेल यू कि आगे आने वाले पीरियड के अंदर शायद चांसेस है कि कंपटीशन थोड़ी बन जाए, ज्यादा हो जाए। बिकॉज पहले के जमाने में क्या था कि बीकॉम या बीबीए एमबीए करने वाले कॉलेज बेस्ड स्टूडेंट ज्यादा रहते थे, प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम थे। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट थे उनको आसानी से जॉब भी मिल जाता था, प्रमोशन भी मिल जाता था। बट नाउअडेज दैट्स नॉट द सिनेरियो। उल्टा बीकॉम वगैरह के बेसिस पे करियर बनाने वाले स्टूडेंट कम है, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आने वाले स्टूडेंट ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई पीपल आर कंसर्न्ड, और मैं भी खुद कंसर्न्ड हूं कि भैया if you just hold one single degree, let's say CA or ACCA or let's say whatever degree you hold, it may be possible कि competition रहेगा और उल्टा बढ़ेगा। मैं आप खुद, जैसे आप काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आई एम ऑल्सो CA ड्रॉप आउट, तो मेरे खुद के काफी सारे फ्रेंड सर्कल में से मेजोरिटी ऑफ द लोग CA है, CA क्वालिफाइड है और ये तो बन ही चुके थे, आज से 5 साल पहले ही सीए बन चुके थे। बट करेंटली दे आर आइदर परस्यूइंग सीपीए, आइदर परस्यूइंग सीएफए, आइदर परस्यूइंग एसीसीए। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल्स आज की तारीख में सीए होने के बावजूद भी वो सेकंड डिग्री परस्यू करना चालू कर दिए हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। शादी हो गई, छोड़ो यार। बात इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट की हकीकत ये है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं इधर डर है, या तो लोगों को लग रहा है कि नाउ मुझे अगर इस स्पेसिफिक फील्ड में और आगे लंबा जाना है तो एक ये एडिशनल डिग्री चाहिए होगी। तो दिमाग में एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि सर यस, वंस यू कंप्लीट योर एसीसीए, वंस यू स्टार्ट डूइंग योर जॉब, इट मे बी पॉसिबल यू मे हैव टू गो फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन ऑल्सो, मे बी यस। कौन से करियर ऑप्शंस है वंस यू कंप्लीट योर एसीसीए? आई एम अज्यूमिंग एसीसीए कंप्लीट कर लिया होगा आपने या ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगे। आपके पास उतना ज्यादा भी समय नहीं है कि बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन वाले कोर्स को परस्यू कर सको, वो मेरे को पता है। सेकंड, वंस यू बिकम एन एसीसीए, आपके खुद के पास जॉब हो गई तो शायद से आप कॉस्ट फैक्टर को थोड़ा साइड में रखते हुए अपना एजुकेशन खुद फाइनेंस कर पाओगे। थर्ड थिंग इज दैट कि ये सारे कोर्सेस ऐसे हैं कि अलोंग विद द जॉब हो पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। फर्स्ट कोर्स दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज द सीपीए, द वेरी वेल फेमस कोर्स दैट वी ऑल नो, यूएस सीपीए जिसको बोला जाता है। वी ऑल नो द ओवरऑल बेसिक पेपर स्ट्रक्चर, शायद से पता होगा। देयर इज द 4 पेपर्स
अप्रॉक्स 1 से 2 साल का समय लगता है। ये यूएस सीपीए अक्सर कौन करता है? ये सारे उनके लिए काम का है जो आइदर यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं या तो जिनको यूएस अकाउंटिंग, यूएस टैक्सेशन, यूएस ऑडिटिंग के बारे में नॉलेज चाहिए। या तो एसीसीए करने के बाद आप सीपीए तब इसलिए करोगे कि बोले एसीसीए में आईएफआरएस तो पढ़ लिया, नाउ लेट्स लर्न यूएस गैप आल्सो, तो तब यूएस सीपीए काम आ सकता है। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यूएस बेस्ड कंपनीज में आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ द यूएस कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज एक सुपर पावर है एट द एंड। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ के यूएसए के हर एक अपने अपने स्टेट का अलग अलग टैक्स, अलग अलग लॉ, अलग अलग रेगुलेशन। तो दैट्स द बिगेस्ट इश्यू कि आप अगर यूएस सीपीए करोगे तो कोई स्पेसिफिक एक कंट्री का नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो एक स्टेट का सीपीए, एंड वो लिमिटेशन बन के रह सकता है। हालांकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स आई थिंक बड़े बड़े जो सिटीज है, न्यूयॉर्क वगैरह, ठीक है, उनका प्रेफर करते हैं, बट अगेन वी विल हैव टू सी कि कौन से सिटी में सीपीए बनने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है, इन फ्यूचर वहां से काम लाने में अपने को आउटसोर्सिंग या वगैरह प्रैक्टिस या कुछ क्या रहेगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ द फैक्टर टू कंसीडर, बट द सीपीए इज अ गुड कोर्स फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूएस बेस्ड वर्किंग्स। ज्यादातर केस में काम जो रहेगा सीपीए करने के बाद वो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन का रहेगा। तो जिनको इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर इट। देन हमारे पास में सर सीएफए कोर्स, द मोस्ट हॉट फेवरेट कोर्स दैट एवरीबडी वांट्स टू डू। शायद से ये कैसी बात हो गई है, सबकी इच्छा तो बहुत है, अब कब करेंगे सीएफए, कैसे करेंगे, वो सारी बात की बात है। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, यूट्यूब के अंदर इसके बारे में एक अलग ही हाइप बना के रखा हुआ है, एंड जो फैंसी वर्ड्स यूज करे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे वर्ड्स थे, यू ऑल्सो मे बी अट्रैक्टेड। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये नहीं करना चाहिए, बट देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस कि ये कोर्स किसके लिए काम का। द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज दैट द होल सीएफए करिकुलम only and only teaches you the investment portfolio or the equity analysis and all the stuff. मतलब जैसे होता है ना कि एक होता है हम और आप अपना पर्सनल फाइनेंस जो मैनेज करते हैं, दैट्स हो गया पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। उसके लिए एक अलग कोर्स है सीएफपी, ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर होता है। फिर होता है कंपनीज, कंपनी भी अपना फाइनेंस मैनेज करती है, तो कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अ वेरी सेपरेट थिंग, एंड उसके लिए होते हैं सीए, एसीसीए जैसे कोर्सेस कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस सिखाते हैं। और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए सीए से बना हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा नीश बोलना चाहूंगा ये कोर्स को, बहुत ही स्पेसिफाइड है। यू कांट से कि फाइनेंस का कोर्स है ना, अरे भाई फाइनेंस इतना बड़ा एरिया है, ईच एंड एवरी एरिया का अपना अपना डेजिग्नेशन या क्वालिफिकेशन है। यू कांट से कि सर मेरे को सीएफए हो तो मैं कहीं पे भी जॉब कर पाऊंगा, नो। सीएफए होने के बाद फाइनेंस के अंदर ओनली एंड ओनली इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड ही प्रोफाइल में आप काम कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज अ नीश एरिया दैट यू हैव टू टेक केयर, ओके। यहां पे मेंशन किया हुआ है सर स्टूडेंट्स टारगेटिंग इन करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, portfolio management and the equity research. Yes, overall financial market जो हमारे होते हैं सर, इक्विटी मार्केट हो गया, फिर बॉन्ड मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ऑल दो स्टॉक्स, वो सारा मार्केट है। इक्विटी एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है, बिजनेस वैल्यूएशन बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है, बहुत ही इन डेप्थ, मतलब जो बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स या वैल्यूएशंस ये सारी चीजें सीखनी है तो, ठीक है। जैसे होता है ना वो जीएसटी सीखना है आपको, तो व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, सर जीएसटी सीखना है तो ऑब्वियसली सीए। अगर आईएफआरएस सीखना है तो व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली ईसीसीए। तो ये वैसा है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आपको जाना है तो दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन। यस, जो लोग रियली में पैशनेट है अबाउट फाइनेंस या तो मार्केट्स के, उनके लिए क्यों सर पैशनेट है? क्योंकि यार मार्केटिंग वीडियोस देख देख के तो कोई भी इंप्रेस हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है।
रियली पैशनेट होना चाहिए बंदा। जो होता है ना, कभी बोलते हैं लोग कि यार हमारी दीपन सर की या कोई टीचर की इनकम को देखते हुए काफी लोगों को इच्छा होती है कि चलो अपने दीपन सर की तरह टीचर बन जाता है। बट वो तो आप क्यों आने वाले हो टीचर बनने के लिए? बिकॉज आपको इसमें पैसा दिख रहा है इसलिए। बट ऐसे आप अगर टीचिंग फील्ड में एंटर होगे तो नहीं टिक पाओगे। यहां पे वही टिकेगा कि जो रियली पैशनेट है। तो वो डिफरेंस होता है कि सिर्फ पैसों के लिए भाग रहे हो या रियली पैशनेट है आपको उस फील्ड में। देन दोज प्लानिंग टू वर्क इन असेट्स मैनेजमेंट, वही सारी एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। देन हमारे पास में FRM, ये भी बहुत ही यूनिक कोर्स है, बट ओनली एंड ओनली अगेन द नीश एरिया आ गया है सर, रिस्क मैनेजमेंट। होता क्या है सर रिस्क? जैसे सर डॉलर का गिरना बढ़ना, या तो कहीं ना कहीं कोई आग लग जाना, सर हमारी फैक्ट्री में आग लग सकती है, हमारे आजू बाजू में इतने सारे रिस्क हैं जो हम प्योरली निगलेक्ट कर देते हैं। कंपनीज के लिए ये सारे के सारे रिस्क निगलेक्ट करने लायक नहीं होते। अब खुद सोचिए, क्या कंपनी ये निगलेक्ट कर सकती है कि यार 500 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो सर जल के खाक हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। भले ही आग लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बट प्रोबेबिलिटी कम होने के बावजूद भी नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, यू कांट इमेजिन। कंपनी कुड गो बैंकरप्ट आल्सो। तो दैट्स व्हाई ऐसे छोटे छोटे या कम प्रोबेबिलिटी वाले रिस्क को भी मैनेज करना एंड उसका एनालिसिस करना वो सिखाया जाता है FRM के अंदर। ज्यादातर केस में रिस्क किसको फेस होता है? बैंक्स वगैरह को, क्योंकि बैंक्स सबको लोन देती फिरती है एंड दैट्स व्हाई द डिफॉल्ट रिस्क इज देयर। उसके अलावा सर रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनीज को भी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी, सारी के सारी जो बहुत सारी असेट्स लेके बैठी हुई है। रियल एस्टेट कंपनीज आल्सो हैव टू चेक द रिस्क। सर प्योरली एंड प्योरली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। क्रेडिट रिस्क आ गया, कौन कब कब पैसा मारेगा, कब कौन बैंकरप्ट हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। एंड लेट मी टेल यू कि कब से हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी के साथ में एक ही चीज साथ में आएगी एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स। ओके, तो उस माइंडसेट के साथ में आना है कि इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू दिस FRM, आपका स्टेट्स या मैथ्स में बढ़िया कमांड होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट्स वेयर द होल कैलकुलेशंस विल बी डन। देन हमारे पास में अनदर कोर्स USCA में, ये हम है ना इसलिए काफी बच्चों को रिकमेंड करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा, अगर आप ACCA बन चुके हो ना तो 6 to 9 मंथ्स में भी कंप्लीट हो सकता है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, जस्ट ACCA कंप्लीट किया हुआ है, ACCA होने के बाद बस 6 महीना 9 महीना 9 महीना तो मैक्स बोल दिया मैंने, 6 महीने के अंदर 2 पेपर निकाल दो, ठीक है। हमारी फैकल्टी है साक्षी मैम, ठीक है, उन्होंने, वो तो ACCA मेंबर है, जॉब कर रही है। आई थिंक उन्होंने 3 या 4 महीने के अंदर बोथ ऑफ द पेपर हैव बीन क्लियर्ड। शी इज USCA में नाउ। सर पूछोगे क्यों किया USCA में? काफी बार है ना, जब एजुकेशन वगैरह की बात आती है तो वी शुड नॉट कंसिडर ओनली शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। यू कांट आस्क मी सर ये कोर्स करने के बाद मेरे को क्या फायदा होगा। भैया ये डिग्री अगर तुझे बहुत ही इजीली मिल रही है और तेरे फाइनेंशियली भी तू अभी पे कर पाएगा इसकी फीस, अगर तुझे लग रहा है कि नहीं अभी तेरे पास टाइम भी है तो कर ले, जीवन में कभी ना कभी काम आ जाएगा। ओके, तो इस थॉट प्रोसेस से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को पकड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं उतना बड़ा, मतलब फर्स्ट थिंग तो ये, ठीक है, 1-1.5 लाख का खर्चा होगा। एंड सेकंड थिंग है कि USCA के अंदर जो ओवरऑल सब्जेक्ट कवरेज है वो भी सिमिलर टू ACCA है, तो तुम्हारे को तो कुछ एडिशनल खास पढ़ना ही नहीं है, और ऊपर से US बेस्ड तेरे को डिग्री मिल गई है, तो US बेस्ड कंपनीज में भी तेरा चांस बढ़ जाएगा। ओके, तो देयर इज आल्सो अ वेरी शॉर्ट टर्म लेस इन्वेस्टमेंट्स के साथ में बढ़िया रिटर्न, लॉन्ग टर्म वाइज एक पूरी डिग्री मिल रही है तेरे को, तो कैसे मना कर सकता है, ठीक है। और ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, DIPAFRS नहीं है कि एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट थमा के छोड़ दिया चलो निकलो अभी। ओके, दिस इज अ होलसम डिग्री डेजिग्नेशन, USCA में नाम के पीछे लगा सकते हो आप। इसका भी अपना स्पेशलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही कोर्स है, नो, इसका स्पेशलाइजेशन है डिसीजन मेकिंग में। मतलब कंपनी को क्या कब कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, क्या कब कैसे प्राइस रखना चाहिए, एवरीथिंग, मतलब कंपनी के हर छोटे बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन पे
इन्वॉल्व होगा यूएससीए में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बजट इजीली बना पाएगा, फोरकास्टिंग इजीली हो पाएगा, ये सारी चीजें कवर होती है यहाँ पे। कॉस्ट मैनेजमेंट कि कंपनी का कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है और कहाँ कहाँ पे खर्चा कम करा जा सकता है, एंड इसलिए मैनेजमेंट रोल्स बहुत बढ़िया तरीके से ऑफर करे जाते हैं। ओवरऑल जो कोई भी बंदा थोड़ा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ले पाएगा, यस, उसको बढ़िया यूएससीए में जम जाएगा। एंड करंटली यूएससीए में वर्ल्ड वाइड अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, सालों से था और आगे भी रहेगा, ठीक है। इसलिए सो वी आर गुड टू गो। ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा रेपुटेशन के साथ में आता है कोर्स। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इफ यू आर थिंकिंग कि नो आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या टैक्सेशन में ही रहना है और यूएस बेस में जाना है तो सीपीए आप कर सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर रियली थिंकिंग कि नो आपको कोर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एडवाइस वगैरह देनी है तो सीए पे कर सकते हो। दैट मीन्स वो होता है ना, किसी का माइंड है वो अपना राकेश झुनझुन वाला, अंडर वैल्यूड स्टॉक को वो आइडेंटिफाई कर देगा और फिर हाई दाम पे बेचेगा, ठीक है। तो वो राकेश झुनझुन वाला टाइप का करियर बनाना है तो सीएफए में जा सकते हो। आई एम नॉट ओवर एग्जैजुरेटिंग बट जस्ट इट वाज अ एग्जांपल। इफ यू रियली थिंक कि नहीं सर आपको रिस्क मैनेजमेंट में ही जाना, मतलब आपका दिमाग ऐसा चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क है, सर यहाँ पे आग लगी तो, सर ये लाइट चली गई तो, सर ये कंप्यूटर में डेटा करप्ट हो गया तो, सो ऐसा नेगेटिविटी वाला जो इंसान है वो एफआरएम के लिए जा सकता है। एंड देन हमारे पास में ओवरऑल मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग रोल्स के लिए यू कैन गो फॉर अ यूएससीए में। लास्ट कंक्लूजन, अगर रियली टैक्सेशन कंप्लायंस जैसी चीजों को मगअप कर सकते हो तो सीपीए में जाना। अगर रियली में स्टॉक्स को एनालाइज कर पा रहे हो या आपका दिमाग उस हिसाब से चल रहा है, आपको मजा आता है उसमें, तो सीएफए करना। अगर आपको रियली रिस्क आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं तो एफआरएम कर सकते हो, या तो फिर डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ले सकते हो तो सीए में कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने सर टोटल 4 कोर्सेज को भी टेम्पररी कवर अप किया हुआ था। इफ यू स्टिल थिंक कि कोई कोर्स के बारे में डिस्कशन करना मेरी साइड से रह गया है तो यू कैन श्योरली पुट अ कमेंट, एंड इफ यू थिंक दैट यस वी आर शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज इन दिस चैनल फॉर योर करियर एंड फॉर योर ग्रोथ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। या तो जिसको भी ये कंटेंट आपको लगे कि वैल्यूएबल रहेगा, यू कैन फॉरवर्ड देम आल्सो। वी ट्राई टू बी वेरी मच ऑनेस्ट कि मैं आपको ऑनेस्टी से गाइडेंस दूं, बट I cannot provide you the personalized guidance, so it may be possible आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। It's always there. Still, if you have any query, feel free to contact us. Description में भी रहेगा नंबर, here also it's mentioned. Feel free to contact us. Thank you from Deepan sir. See you in the next video. Bye bye.